बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया गोपाला केशव मुरारी, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो ये जो आज का एक जो मैं आपके साथ इन्फो जो शॉर्ट में शेयर करने चाह रही हूँ, वो सभी को हमें पता है अक्षय तृतीया 3 मई को है। हमारा ये भी महापर्व है। इस दिन की तो मैं आपको विशेषताएं खुद से बता भी नहीं सकती हूँ। ये दिन अपने में ही सबसे उत्तम दिन है। कोई भी वाहन खरीदना हो, कोई भी काम शुरू करना हो, कुछ भी शुभ कार्य करना हो, तो किसी भी पंडित जी के पास जाने की, मुहूर्त निकालने की, ना तो अभिजीत मुहूर्त निकालने की और ना ही हमें और भी शुभ मुहूर्त निकालने की कोई ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये पूरा दिन ही उत्तम दिन होता है। अब हम आते हैं कि हमारे जो सबसे ज़रूरी मेरे प्रभु मेरे श्री नारायण जी के ही चरणों से उस दिन गंगा जी प्रकट हुई थी धरती पे, और बहुत सारी विशेषताएं हैं इस दिन की। सुदामा जी भी कन्हैया जी के पास उसी दिन गए थे, और परशुराम जी का भी जन्म उसी दिन हुआ था। जो उन्होंने अवतार लिया है, उन्होंने भी उसी दिन अवतार लिया था। तो चलिए, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बिहारी जी की जो चंदन यात्रा होगी, चंदन यात्रा कितने दिन की होती है, कैसे होती है, हमें क्या भोग लगाना है, हमें कैसे चंदन बनाना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो चंदन यात्रा होती है, चंदन यात्रा 21 दिन की होती है। मानिए 30 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया 3 मई से 21 दिन तक का हमारे प्रभु की चंदन यात्रा चलेगी। चंदन यात्रा में हमारे लड्डू बाबू, हमारे केशव कन्हैया, हमारे युगल सरकार और हमारी लाडो लाडली, इन सबको अच्छे से चंदन का लेप लगाया जाएगा। चंदन का लेप लगाने के लिए चंदन कैसे आपको बनाना है, वो मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगी अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्द। उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए मार्केट में बहुत तरीके के चंदन हैं। बहुत तरीके का मतलब है, आपको एक तो गीला चंदन हरि दर्शन का मिल जाता है। मैं किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी को इसमें नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको अपने भाव बता रही हूँ कि जो पीला चंदन होता है और एक पीला ड्राई चंदन होता है, वो चंदन मेरे समझ से बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि मस्तक पे लगा लेना केवल वो अलग बात हो गई, सुगंध बहुत अच्छी आती है। सुगंध इतनी अच्छी क्यों आती है, क्या चीज़ें मिली हैं उसमें, ये पूरा मैं अगर आपको बताऊं तो वो पूरा शुद्ध तरीके का नहीं है कि वो हम अपने प्रभु के अपने लड्डू लाडो कन्हैया लाडली के हम पूरे उनको शरीर पे लेप लगा सके, क्योंकि हमारे प्रभु इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकती हूँ। बस ये समझिए, फूल की जो गुलाब के फूल की जो गुलाब का फूल होता है, उससे भी ज़्यादा कोमल है हमारे प्रभु, बहुत ज़्यादा कोमल है। तो हम उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते जिससे उन्हें बहुत ज़रा भी हल्का सा भी कष्ट हो। तो चंदन बनाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब चंदन बनाऊंगी, चंदन बनाने के लिए सबसे शुद्ध, सबसे कारगर जो है, जो लकड़ी का चंदन आता है, आपके पंसारी की, आपके आसपास जो भी पंसारी हो, आप उनके यहाँ से शुद्ध जो लकड़ी का चंदन आता है, आप उसको ले सकते हैं। और जो घिसने का लकड़ी का ही आपको वो घिसने का भी देंगे, चंदन घिसने का, आप वो भी ले सकते हो। अब आपको कैसे घिसना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए जो हमें चाहिए, जो हमें सबसे मेन सामग्री चाहिए, वो है ये गुलाब जल। और ये गुलाब जल हमें केवल चंदन ही घिसने के लिए, अभी 21 दिन नहीं, गर्मियों में ये गुलाब जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्रभु की सेवा के लिए। और ये कैसे उपयोगी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी बिल्कुल प्योर होना चाहिए। देखिए, इसका भी सील भी नहीं निकला है, ये गुलाबारी जो है मेरी। तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगी, ये भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी। तो जी, ये हो गया। और आपको जो जो चीज़ें चाहिए चंदन बनाने के लिए, आपको लकड़ी का जो चंदन है वो चाहिए, घिसने के लिए चाहिए, आपको चाहिए गुलाब जल, आपको चाहिए बहुत थोड़ा सा कपूर। कपूर भी क्योंकि ठंडा करता है, बहुत ज़्यादा कपूर मत लीजिएगा, बहुत थोड़ा, वो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊँगी। आपको थोड़ा सा कपूर चाहिएगा,
आपको सबसे ज़रूरी केसर चाहिएगा, केसर ज़रूर लीजिएगा। और केसर हो गया, कपूर हो गया, चंदन हो गया, गुलाब जल हो गया, और जो हमें चाहिए वो चाहिए इत्र। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं जी। तो ये मैं आपको प्रॉपर चंदन जब बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी। अब हम आते हैं कि उस दिन हमें दान क्या क्या करना चाहिए। देखिए, दान, सबसे पहले तो मैं दान की बात बताऊं जो बहुत ही उत्तम रहता है दान। अक्षय तृतीया पे पहले तो आप जब पूजन करिएगा तो आप ठंडी चीज़ों का प्रभु को भोग लगाइएगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं जी। और दूसरी बात, आप भोग में की अगर मैं बात करूं तो भोग में हम जो रेगुलर लगाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें विशेष भोग लगाना है वो आपको ठंडे फलों का, जो मौसमी ठंडे फल हैं और जो ठंडी, जो शीतलता प्रदान करेगी, हमें उसका भोग लगाना है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है जौ का सत्तू का भोग ज़रूर लगाइएगा। और जौ का सत्तू बहुत ठंडा करता है, बहुत ज़्यादा, तो जौ का सत्तू का भोग ज़रूर लगाइए। सत्तू का भोग आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन वो शीतलता प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आपको खरबूजे का, तरबूज का, खीरे का, ककड़ी का, ठंडक जितनी भी शीतलता प्रदान करती है आपको उसका भोग लगाना है। और एक मटके में जल भर के ज़रूर रखना है। आपको मेन उन्हीं की पूजन करनी है। कैसे पूजन करनी है वो भी चीज़ें मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दान में चावल का दान ज़रूर करिए। आप जो हमारे यहाँ पे शुद्ध भाषा में सीधा बोलते हैं कि सीधा निकाला जाता है, सीधा ज़रूर निकालिएगा। सीधे में सब कुछ आ जाता है, आटा, दाल, चावल, सब्ज़ी, नमक, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर आप कभी भी नमक का दान कर रहे हो या नमक आप दे रहे हो किसी को, पहले तो आप नमक कभी भी, शाम के टाइम पे तो बिल्कुल नमक हमें देना ही नहीं होता है। कभी भी सीधा भी आप निकालिए तो उसको आप सूर्योदय से पहले ही मंदिर में पहुंचा दीजिए, शाम रात मत करिए। और उस दिन जो आपको विशेष जो सीधा निकालना है, जो दान करना है वो करना है हो आपका, जैसे ठंडी चीज़ों का करिए, चावल का करिए, आप मटका जल, ये भी, इन सब चीज़ों का भी दान कर सकते हो। और अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी खरीदना चाहें अपने भैया के लिए, माता रानी के लिए ले सकते हैं, और वैसे भी आप ले सकते हैं। तो वो हर तरीके से वो दिन शुभ है और हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल थे, ये जो सवाल होते हैं जो मैं आपसे बताती हूँ, ये मेरे अपनों के भी होते हैं, और जो सेवादार हैं, जो हमारे मेरे अपने हैं, जो लड्डू बाबू की औलादों की मेरे मुताबिक सेवा करते हैं, उनके भी सवाल होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, उनका प्रश्न था सबसे पहला कि क्या हम उस दिन भैया को, माता रानी को जो चंदन का लेप लगाएंगे उसके बाद क्या हम वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, ये आपके भाव के ऊपर है, पहले चीज़ मैं बता दूं। और लड्डू बाबू को जब भी आप चंदन का लेप लगाइए तो आप इतने शीतलता से, इतने अच्छे से चंदन का लेप लगाइए कि वो अलौकिक अद्भुत दृश्य होगा। उनका श्रृंगार ही अद्भुत करिए। आप कुमकुम लीजिए, शुद्ध कुमकुम से उनका श्रृंगार करिए। बहुत ज़्यादा कुमकुम का या किसी चीज़ का इस्तेमाल मत करिएगा। शुद्ध चंदन का लेप लगाने के बाद में आप जो आप कह सकते हो जो गहने हैं, सब कुछ है, वो आप फूलों से उनका श्रृंगार करिए। लड्डू बाबू, केशव को और मैं कन्हैया को वस्त्र नहीं पहनाऊंगी, लेकिन मेरी लाडो और लाडली, मेरी युगल सरकार, मेरी मैया रानी वस्त्र जरूर पहनेंगी। कभी भी बिना वस्त्र एक क्षण, एक पल। स्नान भी मैं जब माता रानी को कराती हूँ तो पर्दे में ही कराती हूँ। वैसे मैं सबको ही पर्दे में कराती हूँ। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो लोग स्नान का या ऐसा वीडियो डालते हैं वो बहुत, मुझे नहीं, ये मेरी धारणा है, मेरे भाव है कि नहीं डालना चाहिए, जो कि मुझे लगता है। खैर, तो जैसे लाडो का जो मैं अपनी मैया रानी का श्रृंगार करूंगी, बिल्कुल चंदन का लेप मैं लगाऊंगी इनको, लेकिन चंदन का लेप लगाने के बाद मैं इनको थोड़ी देर अलग बिल्कुल उड़ा के रख दूंगी। जब ये बैठा दूंगी, जब ये अच्छे से इनका चंदन सूख जाएगा, मैं इनको वस्त्र पहना दूंगी। ठीक है जी। बिना लाडो को वस्त्र हमें ज़रूर लाडली को पहनाना है, मैया रानी को। हमारे लड्डू बाबू, केशव, कन्हैया को हमें चंदन के बाद कुमकुम से अच्छे से श्रृंगार कर देना है। उनको हम अगर नहीं भी वस्त्र पहनाएंगे तो यशोदा मैया के साथ, तो वो वैसे भी देखिए वो बिना वस्त्र के ही घूमते थे। ठीक है, तो उनका तो हर दृश्य, हर चीज़ अद्भुत है। लेकिन अपनी लाडो को हमें ज़रूर अच्छे से वस्त्र पहनाना है, हल्के वस्त्र पहनाना है। ये भी ध्यान रखिए, बिल्कुल हल्के वस्त्र पहनाइएगा, जिससे उनका चंदन जो लगा रहे वो उन तक मतलब लगा रहे, हटे नहीं।
तो जी ये बात हो गई दान की, ये बात हो गई चंदन कैसे लगाएंगे। और 21 दिन तक जो लोग, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो लोग 21 दिन तक नहीं चंदन लगा सकते, तो देखिए ये भी हमारे भाव के ऊपर है। अगर आप चंदन लगा सकते हो, 21 दिन तक आप उनकी सेवा कर सकते हो, तब तो बहुत बड़ी बात है। और ये मानिए कि प्रभु ने, ठाकुर जी ने, देखिए ना, हमको प्रभु मैया रानी का सेवा का अवसर प्रदान किया है भाई, तो हम उनके कितने दिल के करीब हैं। कोशिश ज़रूर करिएगा कि 21 दिन तक हम अपने भैया की, माता रानी की चंदन सेवा करें। किसी कारणवश अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो वो भी पत्ता भी हमारे प्रभु मैया रानी के मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता, तो पता नहीं क्या उनकी मर्जी है। तो अपने मन को बिल्कुल भी दुखी मत होने दीजिएगा। और नहीं आप लगा सकते हैं पूरे शरीर में उनके चंदन और अच्छे से आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं, तो उनके मस्तक पे ही लगा दीजिएगा जी। तो ये था आज का वीडियो, बहुत शॉर्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमें अक्षय तृतीया पे दान क्या करना है, भैया को भोग क्या लगाना है, भोग क्या लगाना है। हाँ, भोग में खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, सत्तू हो गया। और मेरे गोपू को देखिए जरा, कैसे गौर से मुझे देख रहे हैं भैया। तो सत्तू हो गया, और ठंडे ठंडे शरबत का भी गोपू को भोग ज़रूर लगाइएगा, है ना गोपाला। और ठंडे शरबत का भोग ज़रूर लगाइएगा। खसका शरबत हो गया, और जितने ठंडे शरबत होते हैं, ठंडी लस्सी होती है। आपको 21 दिन तक बस ठंडे ही चीज़ों का ज़्यादा आपको भोग लगाना है। और आप रबड़ी बना के रख सकते हो, ठंडी, हर चीज़ ठंडी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। बहुत मैंने शॉर्ट में ही आप लोगों को बताया हुआ है कि हम कैसे अपने प्रभु के श्री चरणों के दर्शन उस दिन करेंगे, करवाएंगे, और खुद करेंगे, और कैसे सेवा करेंगे। और प्रभु के श्री चरणों में चंदन के लड्डू बना के ज़रूर रखिएगा, ज़रूर ज़रूर उस दिन रखिएगा जी। और अच्छे से उनके चंदन को, उनके शरीर को चंदन से अच्छे से लेप करके उनका श्रृंगार करिएगा। और आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरे 2-3 वीडियोज़ अभी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। एक वीडियो और अभी आपको हो सकता है शाम तक या कल मिलेगा, वो भी बहुत ज़रूर देखिएगा जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। वैसे ये चीज़ मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं नहीं कहती हूँ, मैं क्यों नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं कोई अपने भैया के चैनल का या कोई ऐसा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ सब लोग ऐसे जुड़े। मेरे ये भाव है, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने भैया की सेवा करती हूँ, मेरी सेवा देख के भी जैसे सब लोग भी सेवा करें, और सब लोग भी मेरे भैया माता रानी के दर्शन करें। ये मेरा सच्चा दरबार है, मेरे राधा रानी, मेरे कन्हैया जी साक्षात हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन हो, और उनके जितने भी मैं चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों तक मिलती रहे। तो जी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम जल्दी मिलते हैं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोलो। गोपू सबको राधे राधे बोल दो बच्चा, देखिए मेरे गोपा को। तो चलिए जी, राधे राधे, हरि बोल, हरि हरि बोल। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया पे आप जो जोत प्रज्वलित करेंगे, वैसे जो मेरी जोत है मैं आपको बताऊं, ये अखंड जोत भी हो जाती है, ये अपने आप जलती रहती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं सुबह से जब जोत को अपने प्रज्वलित करती हूँ, तो ये रात भर मेरी जोत जलती ही रहती है। कभी ऐसा हो गया तो शाम को मैं इसमें तेल बढ़ा देती हूँ, जोत को हमेशा बढ़ा देती हूँ, तो ये जलती रहती है। और ये देखिए, जो ये मेरा कलश है, ये कलश मैं हर गुरुवार को चेंज करती हूँ, क्योंकि हर गुरुवार को मेरा उपवास होता है। तो ये कलश मैं हर गुरुवार को चेंज करती हूँ। मैं दीपक हमारा हमेशा ही जलता रहता है। तो आप भी कोशिश करिए कि अपने मंदिर में कलश ज़रूर स्थापित करें। कलश का होना मंदिर में बेहद ज़रूरी है। और साफ़ सफाई, शुद्धता का बहुत ख्याल रखा करिए। ज़रा भी धूल वगैरह बिल्कुल भी जमने मत दिया करिए। और देखिए मेरे बिहारी जी, तो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी बाकी की सारी चीज़ें भी। और पूजन उस दिन आप लोग को जो करना है, बहुत शुद्धता से करिएगा। कि आम के पत्ते, अशोक के पत्तों से कलश बनाइएगा, कलश ज़रूर रखिएगा उस दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन। बंधनवार ज़रूर लगाइएगा जी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बंधनवार लगाइए, कलश ज़रूर रखिए, एक घड़ा पानी का करके उसकी भी पूजन करके, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सब जो रखिए। बहुत ईजी मैं आपको पूजन बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ
भोग लगाइए, भोग में ठंडी चीज़ें लगाइए, अच्छे से भैया का चंदन का लेप करिए। और हम अब जल्दी मिलेंगे। तो चलिए हम अब दूसरे अपने व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। और मेरे भैया आप थोड़ा सा खेलेंगे भी ये लोग। तो चलिए मिलते हैं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी।